तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब मैं सुबह का टाइम है, सहरी के टाइम पे उठ गई हूँ। वेलकम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था तो मैंने साइड पे ब्लॉग रख के बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले सालन निकाल रही हूँ, आटा निकाल रही हूँ और दही निकाल रही हूँ। तो मैंने कहा था मैं वॉइस ओवर कर लूँगी बाद में, क्योंकि इस टाइम बोलने का ज़रा मूड नहीं होता। चुपचाप मैं अपना काम कर रही होती हूँ। किचन में पीछे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो बाद में समेटूँगी, लेकिन मैं इस टाइम उठती हूँ और उठते ही कुछ भी नहीं बोलती, चुप करके काम करना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ जिसमें मैंने सालन गरम करना है। तो सुबह सुबह उठ के कुछ करने का दिल ही नहीं करता, इवन किसी से बात करने का दिल नहीं करता। और 4 बजे उठना इतनी हिम्मत की बात है। पहले तो मैं सोती ही नहीं थी शादी से पहले, लेकिन अब मैं सो जाती हूँ और जब सो के उठती हूँ तो ज़रा हिम्मत नहीं होती। खैर उठना तो पड़ता है फिर। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और वो जो एक सिंक में बर्तन पड़े हैं ना, वो आप मेरे पूरे व्लॉग में देखेंगे, वो वहाँ का वहाँ ही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगी, वो इसी व्लॉग में बताऊँगी। तो ये मैं फ्राई पैन में, मतलब मेरे पास कोई इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो थोड़ी सी मेरे पास बर्तन है, उसी में मैं मतलब यूज़ कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता लूँगी बर्तन। तो ये अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे गंदा चूल्हा, तो ये इसी तरह का है। इसको मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ लेकिन ये फिर भी साफ़ नहीं होता। तो सुबह सुबह का टाइम होता है तो फिर मतलब चुप करके बनाना होता है। मेरे पास कोई एनर्जी नहीं थी कि मैं आपको बताऊँ कि गाइस मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। खैर, तो ये जो शेज़ल मैडम है ना, मैं जैसे ही काम कर रही होती हूँ ना, लेकिन मैं बहुत चुप चुप करके काम कर रही होती हूँ कि इसको आवाज़ ना जाए। मैं जैसे ही बाहर काम कर रही होती हूँ, इस मैडम ने उठ जाना होता है और उठ के रीडिंग शुरू कर देनी होती है कि मम्मा मुझे बाहर ले जाएं। तो मैं इसको उठा के फिर अपने पास ले आती हूँ, क्योंकि इसके बाबा ने ऑफिस जाना होता है, तो वो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कि मतलब 12 बजे सोते हैं, 5 बजे उठ के ऑफिस जाना होता है। तो मेरा होता है कि मैं चुप करके, इवन मैं पहले लस्सी भी घर से बाहर स्विच लगा हुआ है तो घर से बाहर जाके बना लेती थी कि ये लोग उठे ना बस। तो लेकिन अब ये उठ जाती है तो बस फिर उठ के मेरा साथ देती है कि जी मम्मा मैं भी सहरी बना रही हूँ। तो अपने घर में तो मैं लाइक गरम गरम रोटी खाती थी। मुझे होता था कि जी ऐसे तवे से उतरे तो मैं ऐसे खा लूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फैसल को फ्रेश बना के दूँ, लेकिन मैंने बना के सबसे पहले उनकी रोटी रखनी होती है, लेकिन वो खाते ही नहीं है। वो उठ के वॉशरूम में चले जाएंगे, जब आएंगे रोटी ठंडी तो फिर ठंडी खा रहे होते हैं। तो बहुत सारी चेंजिंग आती हैं शादी के बाद। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना परफेक्ट पराठा बना सकूँगी। मैंने सिर्फ खाना ही आता था, लेकिन अब देखें गोल प्रॉपर पराठा बना लेती हूँ मैं, और बहुत अच्छे तरीके से। अगर ये मेरी मामा मेरी वीडियो देखेंगी ना तो वो बहुत खुश होंगी। तो ये सालन में मैंने आलू, बैंगन और मटन बनाया था। तो मुझे वैसे तो सब्ज़ियाँ इतनी पसंद नहीं है, बट फिर भी मेरे हस्बैंड कहते हैं उन्होंने खानी है तो मैं बना लेती हूँ। तो मतलब अभी मेरे पास माइक्रोवेव भी नहीं है, तो इसको पानी डाल के तो मैं इसमें ही गर्म कर रही हूँ। तो वैसे मुझे इस पर गर्म करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं इस पर गर्म कर रही हूँ। शादी से पहले हर लड़की की बहुत इन्जॉयमेंट होती है, और लड़की का तो मुझे पता नहीं, मुझे अपना पता है कि मैं सोती ही नहीं थी। सारी रात मोबाइल चलाना, घूमना फिरना, रोज़ों की बात कर रही हूँ। ईद की शॉपिंग हो रही है, 12 बजे तक घर आना, तो फिर मोबाइल चला लेना। तो जब सहरी का टाइम हो रहा तो मामा को कहना जी उठे मामा खाना बना दें। कभी किचन में पाँव भी नहीं रखा था। और अब देखें सुबह सुबह जब उठना पड़ता है ना नींद से, तो समझ आ जाती है कि जी अब तुम मामा बन गई हो। वाकई मामा बनना आसान नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं सारा कुछ मुझे बनाना आ गया तो मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी तो अपनी मामा को बना के खिलाऊंगी। मैं वहाँ जाके दोबारा से वैसी हो जाऊंगी, दोबारा से कोई काम नहीं करूँगी, दोबारा से ही मैं जाके मामा को कहूँगी चले खाना बना के दें, क्योंकि वो मेरी मामा है और यहाँ पे शेज़ल की मामा मैं हूँ, तो शेज़ल का ख्याल मैंने रखना होता है। तो मेरी मामा मुझे कहती हैं कि तुम जब पाकिस्तान आओगी ना तो तुम 3 दिन के लिए सोए रहना, लाइक उठना, खाना खाना और फिर सो जाना, तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी ना, तो फिर तुम फ्रेश हो जाओगी। तो मैं उस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, मैं जब पाकिस्तान जाऊँ और 3 दिन के लिए सो जाऊँ और शेज़ल को दूर मामा को पकड़ा दूँ। ताकि तो सुबह सुबह कुछ इस तरह का मंजर होता है हमारे घर में कि सुबह सुबह ये जो बच्ची है ना, मुझे तंग करके रखा होता है, ये रो रही होती है सुबह सुबह, ई लगा के रखी होती है इसने। माशाल्लाह करो, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब इसके बाबा नहा रहे हैं और मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज भी सोच समझ के पढ़नी पड़ती है कि कहीं ये कुछ ना कर ले, कुछ चीज़ ना गिरा ले, यहाँ पे खुद ना गिर जाए। तो अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी फटाफट से।
और आई मीन फटाफट से कह लो या फिर ध्यान से कह लो। और उसके बाद शेजिल को देखते हैं कि इसका क्या करना है, क्योंकि अभी तो सुबह भी नहीं हुई और इस मैडम की सुबह हो गई है। मेरे साथ 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 किचन में भी मेरे साथ, अभी भी देखिए मेरे साथ साथ, बिल्कुल मेरे साथ साथ घूमती थी। टाटा टाटा क्या होता है, ऐसे साथ साथ घूमती रहेगी। और फिर शेजिल दूध पी के सो गई थी और फिर मैं भी सो गई थी। तो मैं अब उठ गई हूँ और मैं अब आपको अपनी थोड़ी सी बातें भी बताती हूँ कि शादी से पहले मैं थी ना, तो मैं सबसे पहले उठती थी और सबसे पहले अपने बाल कंघी करती थी और सारा कुछ करती थी। और लेकिन अब जब से शेजिल थोड़ी बड़ी हुई है तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ होता है कि मैं सबसे पहले उठ के इसको नाश्ता करवा दूँ, क्योंकि पैम्पर देख लूँ, नाश्ता करवा दूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है जब आप एक माँ बनते हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आप लोगों की टेंशन ज़्यादा होती जाती है। ये आवाज़ें सुन रहे हैं आप, ये मेरी छोटी बेटी की आवाज़ें, छोटी बेटी की आवाज़ें बातें कर रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है लाइफ में। अभी देखें मुझे शेजिल को नाश्ता करवाना, उसके बाद मैं जो काम करूँगी, पीछे भी सारा जो सैरी का खाने का पड़ा वो उधर ही पड़ा रहता है, मैं नहीं उठाती, सुबह उठ के उठाती हूँ मैं। तो अब शेजिल को सबसे पहले फ्री करूँगी, उसके बाद सारा कुछ करूँगी। अच्छा, तो ये शेजिल का बेड है और ये हमारा बेड है। जो हमारा बेड है ना, उसके ये से इस तरह 4 कर्टन्स हैं, उसको हमने थोड़ा खोल दिया हुआ ताकि डे लाइट ना आए। और ये जो बेड है ये सिर्फ देखने के लिए है, क्योंकि जब शेजिल छोटी थी तो इसमें सो जाती थी। अब शेजिल बड़ी हो गई, शेजिल सोती ही नहीं है उसमें, तो इतनी मुश्किल से हम एडजस्ट हो रहे होते हैं इस बेड पे तीनों। रूम की कवर्ड है, इसके अंदर 2 मिनट है, इधर मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं, इधर मेरे कपड़े होते हैं। बस छोटा सा ही रूम है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रूम्स नहीं होते। और अच्छा, वो आप सोचेंगे वो क्या है, वो मैंने एक हैक लगाया हुआ है, उसको मैंने ना शेजिल के लिए झूला बनाया हुआ कि उसमें लेट के क्या पता सो जाए। हम लोगों ने ये एलईडी न्यू ली है और हमें याद ही नहीं है कि यहाँ पे कार्टून्स के अलावा भी कुछ लगता है। जो जो काम करूँगी मैं सारे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे शेजिल भी रेडी हो गई है, अब मुझे अपने बाकी के काम करने हैं। तो मैं आपको बाहर का थोड़ा सा मौसम दिखा देती हूँ। मेरे ख्याल से आज सर्दी है, हमें कुछ नहीं पता होता कि आज मौसम कैसा होगा और कल कैसा होगा। आज थोड़ी फॉग है बाहर और इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है आज, लेकिन आई थिंक सो कि आज बारिश होगी। बस इतने से ही काम होते हैं मेरे। लाइक कि देखिए ना, शेजिल को खाना खिला लिया और ये थोड़ा सा टेबल सेट कर दिया एंड दैट्स इट, और बेडरूम से कर दिया। अब मैं बैठी रहूँगी यहाँ पे, अभी 1 घंटे बाद कुछ और कोशिश करूँगी, क्योंकि उसने सही से खाना नाश्ता नहीं किया शेजिल ने। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करूँगी कि कुछ और खा ले। वो नहीं खाएगी तो फिर उसको सुला दूँगी 12 बजे तक। तो फाइनली शेजिल अब सो गई है। उसने मुझे आज बहुत ज़्यादा तंग किया है और लिटरली बहुत ज़्यादा, और इतनी मुश्किलों से सोई है, दूध भी नहीं पी रही थी वो। तो आप लोग पिंपल्स देख लें, मेरे फेस पे कोई पिंपल नहीं था। ये जब से रोज़े आए ना, मैंने फ्राइड चीज़ें खाना शुरू की हैं तो पिंपल्स हो रहे हैं। तो अब मैं सोने लगी हूँ, दूसरी शिफ्ट लगाने लगी हूँ, तो सो के उठ के फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी अब बज गए हैं 5 और मैं और शेजिल उठ गए हैं काफ़ी ज़्यादा सो के। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इनको कहाँ रखूँ, क्योंकि ये मेरा आटा और चावल है। तो मैं अभी दूध बॉयल कर रही हूँ और इस टाइम पे मैं अपनी तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ, लाइक अफ्तार की। ऑलमोस्ट अब तो 6 बज गए हैं, तो मैं इस टाइम पे अपनी अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले मुझे हल्का सा तैयार भी होना है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को टिप दूंगी कि वैसे आप चाहे जैसे मर्जी घर में रहें, लेकिन अगर आपके हस्बैंड काम पे जाते हैं और वो घर आते हैं तो आपको तैयार होना है, क्योंकि एक फ्रेश लुक लगती है। वरना से गंदे से बन के बैठे रहो तो फिर वो यू नो व्हाट मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले मुझे वज़ू करना है, उसके बाद मुझे तैयार होना। मैंने ये सैंडविच बनाया है और सिर्फ 2 चिकन के पीस, और वो जो सैंडविच है वो हम हाफ खाएंगे। या मैं हर चीज़ बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊँगी, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा करते हुए इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर वो बाद में खाया ही नहीं जाता। तो अभी सिर्फ ये 2 ही बनाऊँगी। अभी मैं 2 ये बनाऊँगी, 3 रोल बनाऊँगी और चिप्स बनाऊँगी और फ्रूट चाट। दैट्स इट। तो चेक करें आप,
ये देखिए बस इतनी सी इफ्तारी होती है मेरी। लाइक ये 2 पीस ब्रेड के, 3 रोल, 2 चिकन, थोड़ी सी फ्राइज, ये फ्रूट चाट और 2 बस, दैट्स इट। और इसमें खजूरें भी डालती मैंने। बस इतनी सी इफ्तारी होती है। इसके बाद हम इतना फुल हो जाते हैं, कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। तो ये इफ्तारी वगैरह कर ली थी टाइम से, तो अब मैं जा रही हूँ बाहर वॉक करने के लिए। और आप लोग कहते होंगे कि हमेशा इस तरह अंडर कवर होके क्यों जाती है, तो मैं इसलिए ऐसे जाती हूँ। और आप कि मैंने एक मिसाल सुनी थी, जैसा देश वैसा भेस, तो मैं समझ नहीं आती थी व्हाट यू मीन। लाइक मुझे लगता था उनके जैसा फैशन करना चाहिए, लेकिन अब मुझे उस चीज़ की समझ आई है। उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे शलवार कमीज पहन के सिर्फ दुपट्टा ओढ़ के बाहर निकलूँगी ना, तो सब लोग मुझे पॉइंट आउट देखेंगे और मतलब कहेंगे कि ये हमारे में से नहीं है। तो ये लोग हमें अच्छा नहीं समझते। हाय, तो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक अंग्रेज़ था, वो बाहर निकल के तो ऊंची कह रहा था कि ये एशियंस हमारे यहाँ पे क्यों करते हैं, क्या करने आए हुए हैं, निकलो यहाँ से। तो एशियन में चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी वगैरह सारे आते हैं। तो अगर हम उस तरह करके निकलेंगे तो ये हमें देखेंगे और हमें अच्छा नहीं समझते कि क्यों गुस्से हुए हैं हमारे मुल्क में। इनसे ज़्यादा एशियंस हैं इनके लाइक मुल्क में। तो इसलिए इस तरह निकलते हैं ताकि कोई देखे ना और हम भी उन जैसे ही लगें और हम अपनी ज़िंदगी आसान से गुजार सकें। तो मैं इसलिए इस तरह जाती हूँ। मैं आपको बाहर की भी लड़कियाँ दिखाऊंगी, इस टाइम सब लोग इस तरह ही निकलते हैं। लाइक ऑलमोस्ट सबने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं और ऐसे कैप पहनी होती है और वो मतलब जा रहे होते हैं। तो मैं भी इस टाइम निकल जाती हूँ अपनी वॉक करने के लिए। अकेली जाती हूँ मैं, और अगर मैंने ऐसे फ्रॉक शॉक पहना हो, दुपट्टा लिया हो, तो मैं अकेली नहीं जा सकती यहाँ पे। हर रोड से गुजरने वाला देखिएगा कि ये इंडियन है, ऐसा कुछ है। तो मैं बस ये कहूँगी, जो अपना मुल्क होता है वो अपना मुल्क होता है। आप वहाँ पे आज़ाद घूम सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि ओए किधर से आए हो तुम, ये वो वट है वो। सो जो जहाँ पे है खुश रहे। मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे खुश हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा घर की छोटी सी रूटीन अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।